हेलो एवरीवन, आप सभी को रेमो का नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त हैं। ऐसा लग तो नहीं रहा कि तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि जहां भी कोई इवेंट बन रही है वहां पर हजारों की संख्या में आप लोग उपस्थित हो जाते हो। और नेचर ऑफ कंट्रोवर्सीज ऐसी ही होती हैं दैट कहते ना कि हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन में गॉसिप का बड़ा योगदान है। हम लोगों को गॉसिप का बड़ा शौक था, इसीलिए हम लोग कम्युनिटीज में रहने लगे, मिल के रहने लगे और सोसाइटीज बिल्ड हुई, सिस्टम्स बिल्ड हुए। तो गॉसिप पे मज़ा तो आता ही है, ठीक है। खैर, ये मुद्दा बहुत सीरियस है। आज मैं बहुत मज़े के मूड में नहीं हूँ। मैंने कल रात को लगभग सारे वीडियोस देखे जो इस इशू में बनाए गए हैं, और तब और ज़्यादा दुख हुआ मुझे, बिकॉज जहाँ से चीज़ शुरू हुई, ठीक है, कि एक इशू आया कि एक स्टिंग है और उसमें बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ें थी, उससे मैंने भी एक वीडियो बनाया कि टॉपर से जुड़ा मुद्दा है तो आना ज़रूरी है, सामने बोलना चाहिए। हमारे बच्चे भी वेट करते हैं कि भाई रेमो सर का व्यू क्या है, आओ। बट मेरा अगला कोई वीडियो बनाने का मन ही नहीं था, एक बना दिया, हो गया। बट वो चीज़ इतनी ज़्यादा मैंने देखा बाद में चीज़ ही कि ये 1 to 1 हो गया। 1 to 1 के बाद इसमें ऐसी इक्वेशन है कि समझ ही नहीं आ रहा है। A is targeting B, B is targeting C, C is targeting again A, C A, पता नहीं क्या चल रहा है। सब एक दूसरे को टारगेट करने लगे, फिर सब पर्सनल हो गए, ठीक है। चीज़ें थोड़ी सी अभी बहुत गलत दिशा में जा रही है। मुझे लगता है कि कुछ तो बात करनी चाहिए, तो मैं वही बात करने आया हूं कि जो जिस तरह से लोग यार यूट्यूब पे आके बोल रहे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, वो बहुत गलत मैसेजिंग है। जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं उनको हम संदेश क्या दे रहे हैं, यहां कौन सही है कौन गलत है ये भूल जाओ। अभी सबने अपनी सीमाएं क्रॉस कर दी हैं, ठीक है। कोई किसी को कुछ भी बोल रहा है, यहां ये जवाब नहीं हो सकता कि नहीं नहीं ये तो रिएक्शन था, किसी ने कुछ बोला हमको तो हम तो बोलेंगे ही। ये जस्टिफाइड नहीं है। एज ए टीचर ये जस्टिफाइड नहीं है। आपकी सेंसिबिलिटी कहां है? फिर तो आप सेंसिबल ही नहीं हो। बातों में, शब्दों में मर्यादा होना बहुत जरूरी है। आप मुझे गालियां देके देखो, यूट्यूब पे आके मुझे जितनी गालियां देना आप दे दो, मैं आपको कभी वापस आके उस लहजे में जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। जहां उंगली उठाओगे, हाँ ठीक है, उस पर आके हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, बातें कर सकते हैं, पर लहजा खराब नहीं करेंगे बच्चों के सामने। यार कोई हद ही नहीं रह गई है, कोई हद ही नहीं है। कुछ भी बोल दो किसी के बारे में, और सबने बोला है, मैं किसी एक की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने जब कल का वीडियो देखा है बैठ के सबका, परसों का वीडियो मैंने सबका देखा और पूरा पूरा देखा है, तो मेरा तो यार दिमाग ही खराब हो गया। मैंने कहा चल क्या रहा है यार, मतलब कोई मान मर्यादा कुछ तो रखनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे चलेगा। और आप चाहते हो तो आप मुझे भी गालियां दो, सारे लोग दो एक बार, देखो मेरा जवाब कैसा होगा। ये सुप्रीमेसी की लड़ाई नहीं है, समझिएगा। जैसे अब एक बात होती है कि बेस्ट टीचर कौन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये नशा एक टाइम मुझे भी बहुत चढ़ा था। जब मैं नया नया टीचर बना था ना, तो बड़ा नशा था मेरे अंदर, ठीक है, क्योंकि मैं जानता था मैथ्स में बहुत अच्छा हूं मैं, और एसएससी की मैथ्स ही नहीं, कैट लेवल की मैथ्स में भी बहुत अच्छा हूं मैं आईटी की मैथ्स में भी बहुत अच्छा था। तो नशा था मेरे अंदर भी पहले शुरू में। फिर क्या हुआ ना, बुद्धि बड़ी जल्दी आ गई मुझे। बुद्धि जल्दी कैसे आ गई कि जब किसी ने मुझे बोला कि यू आर द बेस्ट टीचर, तो मैंने ये नहीं मान लिया कि मैं ही दुनिया का बेस्ट टीचर हूं। मैंने उस सेंटेंस को ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया कि एक लड़का है, मान लिया उसने लिखा यू आर द बेस्ट टीचर, तो मैं पढ़ता था कि वो लड़का लिख रहा है यू आर द बेस्ट टीचर फॉर मी। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका आंसर ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है कि 4 ऑप्शंस लिख दिए, ये सर, वो सर, ये सर, वो सर, बताओ बेस्ट कौन सा है। ए ऑप्शन। कौन सा टीचर अच्छा है, ये उस बच्चे की सब्जेक्टिविटी है। वो एक बच्चा किससे कनेक्ट कर रहा है,
वो टीचर उसके लिए अच्छा है। किसी के लिए मैं अच्छा हूं, किसी के लिए गगन सर अच्छे हैं, किसी के लिए अभिनय सर अच्छे हैं, किसी के लिए राकेश सर अच्छे होंगे, किसी के लिए आदित्य सर अच्छे होंगे, और बाकी आभास सर हैं, शुभम सर हैं, भूतेश सर हैं, पवन राव सर हैं। तो यहां पर एक टर्म है जो कल बैठे बैठे सोच रहा था मैं आपको नाम देता हूं, मैं सबको एक सोचने का फ्रेमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। और इसकी वजह से मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया ये भी मैं बताता हूं आपको। सब लोग इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिए थोड़ा सा। तो एक टर्म है एसटीएफ, ये वो स्पेशल टास्क फोर्स नहीं है, यह है स्टूडेंट टीचर फिट। ये वो क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से बच्चा जो होता है वो एक टीचर को बेस्ट बोलता है। तो जब वो बोलता है यू आर द बेस्ट टीचर, तो किसी को भी आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी टाइम पे कुछ लोग आपको ये भी बोल रहे हैं यू आर द वर्स्ट टीचर। इन दोनों सेंटेंसेस को ऐसे ही पढ़िए, यू आर द बेस्ट टीचर फॉर मी एंड यू आर द वर्स्ट टीचर फॉर मी। तो जब आपको कोई बेस्ट बोल रहा है तो वो भी उस लड़के का पर्सनल ओपिनियन है, और जब आपको कोई वर्स्ट बोल रहा है तो भी ये उसी लड़के का पर्सनल ओपिनियन नहीं है। इसको जनरलाइज नहीं करना है। तो किसी भी टीचर की, हर टीचर का एक अपना महत्व है, हर टीचर की एक अपनी फॉलोइंग है, हर टीचर को पसंद करने वाला अपना लड़का है। तो जब भी कोई टीचर अपना वीडियो बनाएगा तो उसके नीचे जो उसको पसंद करने वाले लोग हैं वो उसके बारे में अच्छा बोलेंगे, जो उसको पसंद करने वाले लोग नहीं हैं वो उसके बारे में बुरा बोलेंगे। अब ये जो है कि यू आर द बेस्ट टीचर मींस आई एम द बेस्ट, ये सिक मेंटेलिटी है। जहां आप इस सिक मेंटेलिटी का शिकार होगे, कोई भी होगा, वो बावला ही हो जाएगा। फिर तो लड़ोगे सब लोग आपस में। मुझे लड़ते हुए देखा है कभी किसी से? और ज्ञान में मैं तो किसी से कम नहीं हूं। कभी बोला आज तक ये बातें आके कि मैं बेस्ट हूं? कभी किसी की बुराई करी? हमेशा तारीफ करी है, और आज फिर से मैं सबकी तारीफ करूंगा। बीच में मुझे बड़ा कष्ट हुआ, कल मैंने एक ट्वीट भी किया गगन सर के लिए, और उसका रीजन क्या था मैं आपको बताता हूं। मुझे एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा कि उनको कोई मां की गाली दे रहा है यूट्यूब चैनल पे। कोई लड़का नहीं कि कमेंट कर रहा है, किसी चैनल ने पोस्ट किया था वो। मेरे आंखों में आंसू आ गए यार। मैं गालियों के वैसे भी खिलाफ हूं, शुरू में देता था कभी, बाद में रियलाइजेशन हुआ, छोड़ा, कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है एक टीचर के लिए। तो मैंने ट्वीट किया, क्योंकि मैं जो लोगों की अच्छाइयां हैं वो भी देखता हूं। मैं मैथ्स का टीचर हूं ना, तो खुद को बेस्ट मैथ्स का टीचर मान के लोगों को नहीं देखता हूं। मैं 2 कदम पहले पीछे आता हूं और फिर मैं लोगों को देखता हूं। तो एज ए टीचर मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे आदित्य रंजन सर भी बहुत अच्छे लगते हैं। ज्यादा वीडियोस मैंने किसी के नहीं देखे हैं, बट समझ में आ जाता है बच्चा मूर्ख नहीं है। एक और परसेप्शन है कि बच्चा मूर्ख है, बच्चा मूर्ख नहीं है, बच्चा समझदार है। मैं ये भी पॉइंट ऐड करूंगा कि जैसे आदित्य रंजन सर की बहुत बुराई हुई, मैं ज्यादा सारी इश्यूज पर नहीं बोलता हूं कि वो रील्स बनाते हैं, वो शॉर्ट्स बनाते हैं। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी को अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करना है। कंपनियां लाखों रुपए खर्चा करती थी पहले कि वो किसी या तो बंदे को इंडोर्स करे और इंडोर्स करके प्रमोशन कराएं। और अगर कोई खुद ही वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट कर सकता है थ्रू शॉर्ट्स, थ्रू रील्स, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1-2 इश्यूज हैं भी आपस में, तो उसकी वजह से पूरी पर्सनालिटी को ब्लेम करना सही नहीं है, ठीक है। किसकी वो आदमी खराब है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके आपस में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, एक्स का वाई से, वाई का जेड से, जेड का पी से, बट यार कहते हैं ना कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, जो प्रॉब्लम है। यहां लांछन लगाने वाला गेम चल रहा है यार। कंटेंट की बात कर लो, चलो, मैंने जितनी बड़ी कंटेंट टीम रखी है एग्जामों में, किसी ने नहीं रखी होगी। बहुत बड़ी कंटेंट टीम के साथ मैंने शुरू से काम किया है, बहुत अच्छी कंटेंट टीम है हमारी। कभी आके नहीं बोलता हूं कि मेरा कंटेंट अच्छा है या बुरा है, बोला कभी नहीं आता हूं, जरूरत ही नहीं लगती मुझे, क्योंकि मुझे लगता है एसएससी का कंटेंट कोई
स्टैनफोर्ड का कंटेंट थोड़े ना है, बन जाता है। कोई थोड़ा ज्यादा अच्छा कंटेंट बनाता है अगर वो अच्छी टीम के साथ काम करता है। यहां कंटेंट का इतना बड़ा गेम नहीं है, यहां गेम है डिलीवरी का, कनेक्ट का। टीचर का रोल वहीं आता है। एसएससी की गणित कौन सी ऐसी महागणित है जो लोग नहीं पढ़ा सकते? सब पढ़ा सकते हैं, लेकिन सब टीचर बन नहीं सकते हैं। आप लोग वाकई में आपने बड़ा काम किया है लाइफ में कि आप एक मास फॉलोड ऑनलाइन टीचर्स हो। आपका काम काबिल तारीफ है, सब लोग नहीं कर पाते क्योंकि सब लोग प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, सब लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सिर्फ नॉलेज होना टीचर बना नहीं देता है। ऑनलाइन में अच्छी आवाज होनी चाहिए, आप मोटिवेट करो, आप 50 चीजें करो, तब जाके बच्चे कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तब जाके आप एक ऑनलाइन टीचर बनते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट बहुत लोगों का था, कंटेंट एसएससी में चैलेंज नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड इट। कंटेंट एसएससी में चैलेंज नहीं है, कोई भी कंटेंट बना लेगा, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डिलीवरी चैलेंज है। सब लोग उतना बढ़िया नहीं पढ़ा पाते, सब लोग उतना बढ़िया बच्चों को नहीं समझा पाते, ठीक है। तो वहां पर जो लोग निकल के आए हैं डेफिनेटली वो काबिल तारीफ है, बहुत अच्छे टीचर हैं। तो मैं ये बहुत क्लियर कर देता हूं कि मैं ये कह रहा हूं अपने प्लेटफॉर्म से कि गगन सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं और आदित्य सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं। अब आपस में जो चल रहा है वो तो वही चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है बस, कि आप उनको बुरा बोलो, वो आपको बुरा बोल रहे हैं, ठीक है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे लग रहा है ये जजमेंट बच्चों का है। बच्चे आपसे भी पढ़ रहे हैं, बच्चे आपसे भी पढ़ रहे हैं, आप दोनों बहुत अच्छे टीचर हो। और मैंने क्या बोला, स्टूडेंट टीचर फिट, ये भी समझना है हमें। हर दो टीचर की अपनी यूनिकनेस है। कोई इस तरीके से पढ़ाएगा, कोई इस तरीके से पढ़ाएगा। सबका पढ़ाने का अपना तरीका है, मेरा पढ़ाने का अपना तरीका है। हर जगह अपनी अपनी यूनिकनेस है और उस यूनिकनेस की वजह से जो भी वो स्टूडेंट टीचर फिट मिलता है वो एक साथ हो जाते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो जो चीज है वो हमें समझना है कि सबका एक अपना अपना फॉलोइंग है, बच्चे उनसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है हम दूसरों में कमियां ना देखें यार, थोड़ी अच्छाइयां भी देखें। है अच्छाइयां लोगों में, ऐसा नहीं है। मैं अभी टॉपर की 15 लाख की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने आया ही नहीं हूं। मैं अभी आया हूं बात करने का कि हमारे इकोसिस्टम में टीचर्स एक दूसरे से भिड़े पड़े हैं, लड़े पड़े हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं दूसरे को नीचा दिखाने में। सबने गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने जब शब्द सुने मुझे बहुत बुरा लगा। वो शब्द निकले भी इसलिए हैं, गुस्से में निकले हैं। गुस्से में आदमी का आपा रह जाता है क्या? कंट्रोल ही नहीं होता है। तो आप बोलने आते भी कुछ हो, वो गुस्से में बहुत कुछ निकल जाता है। तो गुस्से में की गई बातों का मतलब, मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं सबको बहुत इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, उतना ही प्यार करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये बातें गुस्से में निकली हैं। अंदर से आप अच्छे इंसान हो, ठीक है। लेकिन ये चीज अगर हम बंद कर पाए कुछ भी करके यार, तो बहुत अच्छा होगा। मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं अभी, जो अदर सेगमेंट के लोग हैं, जो एसएससी सेगमेंट के नहीं हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं कि सर ये क्या चल रहा है एसएससी में, आपके सेगमेंट में सब क्या हो रहा है। तो यार थोड़ा सा मुझे लगता है मॉडरेशन की नीड है। बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। अभिनय सर का वीडियो मैं देख रहा था। अभिनय सर का कम से कम फन एलिमेंट रहता है, मजा डालते हैं वो चीजों में, ठीक है। तो बाकी कुछ वीडियो तो बड़े गुस्से वाले थे। सर थोड़ा सा बीच में तो कम से कम रिलैक्स कर देते हैं। तो सर की वीडियो में देखा तो कि सर के ऊपर पर्सनल अटैक हुआ है, तो फिर वो भी रिटेलिएट करेंगे ही। तो ये चीज फिर कैसे खत्म होगी आप बताओ। मैं क्या समझा रहा हूं, देखो एक चीज, सबकी अपनी यूनिकनेस है। अभिनय सर क्या है, इंटरटेनमेंट प्लस मैथ्स का ग्रेट कॉम्बो यार। मतलब उनके जैसा शानदार टीचर उस स्किल सेट में नहीं हो सकता है कि इंटरटेनमेंट है, मैथ्स है, कमाल है वो, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हर टीचर कहीं ना कहीं कमाल है, ये देखना पड़ेगा हमें। हर टीचर कहीं ना कहीं कमाल है। तो हम लोगों की अच्छाइयां क्यों नहीं देख सकते यार? हम सबको बुरा क्यों बोले?
कि मैं अच्छा हूं तो मैं ही अच्छा हूं, बाकी सब बुरे हैं। ये कौन सी बात हुई? सब अच्छे हैं, मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सब में अच्छाइयां भी दिखती हैं। मैं एज ए टीचर बात कर रहा हूं, अभी मैं बिजनेस साइड पे आ ही नहीं रहा हूं, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं उस रेस से बाहर हूं। ठीक है, मैं जब आया था इस सेगमेंट में शुरू में, तो मेरे अंदर बड़े ख्वाब थे, सपने थे। फिर मैंने अपनी वैल्यूज को समझा कि ये मेरी वैल्यूज हैं, बस भैया इसी के हिसाब से चलना है। बिजनेस की तो मैं रेस में नहीं हूं, मैं किसी का कॉम्पिटिटर भी नहीं हूं, मैं बार बार ये चीज बोलता हूं। क्योंकि जब आप सबके कॉम्पिटिटर बन जाते हो ना, तो फिर अंदर की जो बातें हैं वो बाहर नहीं आती हैं। फिर आप अच्छा दूसरों के बारे में कैसे बोलोगे? क्योंकि जब कंपटीशन ही सब कुछ हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं यहां इस प्लेटफॉर्म पे आके ना गगन सर को बेस्ट बोल सकता, ना मैं अभिनय सर को बेस्ट बोल सकता हूं, ना मैं राकेश सर को बेस्ट बोल सकता हूं, ना मैं नीतू मैम को बेस्ट बोल सकता हूं, ना मैं किसी को भी, आदित्य सर को बेस्ट बोल सकता हूं, ना मैं पवन राव सर को बेस्ट बोल सकता हूं, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा। फिर मैं कैसे बोलूंगा? क्योंकि मेरे अंदर डर है कि अगर मैं ये बोल दूंगा तो मेरा बच्चा हो सकता है भाग के उनके पास चला जाए। मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं और वो बोलते हैं कि सर हम आपसे पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, मुझे वो टीचर भी अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूं? तो मैं नहीं बोलता मुझसे पढ़ लो, मैं कहता हूं उनके जाके 2-4 वीडियो और देखो, और अगर वो अच्छे लग रहे हैं तो वहीं एडमिशन लो। बिकॉज यही तो चीज है कि बच्चे को कुछ भी पसंद आएगा। स्टूडेंट टीचर फिट का मामला है भैया, समझिए इसको। बंद करके लड़ना यार, नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा हमें। मेरी एक फिलॉसफी है, मैं किसी को एक कॉम्पिटिटर के तौर पर नहीं देखता हूं, कॉमरेड की तरह देखता हूं। कॉमरेड का मतलब क्या सीख सकते हैं इनसे, इनके कॉन्डक्ट से, इनके तरीके से सीख लो। ठीक है, बहुत फर्क आता है। इस मेंटालिटी को आप शिफ्ट कर दो, कॉम्पिटिटरशिप से कॉमरेडशिप में जाओ, कि हर कोई यहां पर कोई दुश्मन नहीं है, हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद ही कर रहे हैं यार। पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे, सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा है कि तरह तरह के टीचर्स रहे, तरह तरह की पेडागॉजी रहे, तरह तरह के पढ़ाने वाले रहे। ठीक है, और एक अंदर वो इस तरह का यार ना हो। मैं हर महीने जब देखता हूं ये चल रहा है, ये चल रहा है, यहां कुछ बरस रहा है, वहां कुछ बरस रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। पता है, मैं इस इकोसिस्टम में आया तो मेरी एक ही कोशिश थी कि इसको थोड़ा बेहतर करते हैं यार। ट्रस्ट गैप है, ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। वो टॉपर शो इसीलिए शुरू किया मैंने कि आओ यहां सब लोग जिसका नाम लेना है लो, जो किया है वो बताओ, सच बताओ। इस इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए काम कर रहा था मैं, बस, और कुछ नहीं कर रहा था। तो पीड़ा मुझे तो होगी जब मैं लोगों को लड़ते हुए देखता हूं, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है। मत करिए, सब बंद करते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूं, यहां गलत और सही का मसला ही नहीं है। गुस्से में यूट्यूब पे आओगे तो ऊट पटांग निकलेगा ही निकलेगा, यहां मतलब उस गुस्से का है। घृणा मत भरिए अपने अंदर किसी को भी लेके, ठीक है? और कोई भी बातचीत है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, एज ए टीचर वी शुड रेस्पेक्ट एवरीवन, लेट्स एक्सेप्ट दैट। आप मैथ्स पढ़ाते हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि भाई मैथ्स में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। नहीं नहीं, ये सब बेवकूफी है। ठीक है, हाँ जी। तो प्लीज थोड़ा सा यार, यही चाहता हूं कि थोड़ा चीजें मॉडरेट हो। बाकी बताओ, हम कुछ कर सकते हैं, अगर मीडिएट कर सकते हैं तो वो भी करने को तैयार हो। साथ में बैठते हैं सारे लोग, थोड़ा सा एक ऐसी पिक्चर्स बच्चों के बीच में जाए कि बच्चों को भी देख के अच्छा लगे। जब इस तरह की बातें हम खड़े होकर अगर स्क्रीन पे आके ऐसे चिल्ला चिल्ला के बातें करेंगे तो ये तरीका सही नहीं है। कोई भी हो, यहां मैं किसी एक इंसान की बात ही नहीं कर रहा हूं। और मैं ये भी बोल रहा हूं कि पढ़ाने में सब धुरंधर है, सब धुरंधर है, सब अच्छे हैं। बच्चों को जो अच्छा लगता है वो, और लॉन्गर रन में अगर कोई अच्छा नहीं होगा तो वो अपने आप वाइप आउट हो जाएगा। अगर कोई अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो वो वाइप आउट हो जाएगा। हमें बोलने की क्या जरूरत है इसमें? ठीक है, ऑल राइट। तो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाइए। सभी लोगों से ये बोल रहा हूं, इतना गुस्सा सही नहीं है, इतना ये बहुत डिमीनिंग लगता है मुझे, बहुत खराब लगता है। हाँ जी, और कृपया करके अच्छे से काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं,
ये सब चीजें अब ना ही करें तो बेहतर है, बंद ही कर देते हैं, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। कंट्रोवर्सीज वगैरह जो भी चीजें आती हैं ना आए तो बेहतर है ना। और मैं वही कह रहा हूं ना कि एक ऐसी चीज पिक्चर करें, पेंट करें कि हमारे बच्चे हमारे कंडक्ट से सीखें। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि मैं ऐसी एक्टिविटीज करता रहूं कि बच्चों में मैं कुछ ऐसी गलत चीजें ना भरूं कि वो कल को उनको वो भी चीज सही लगने लगे, वो इमुलेट करें, कॉपी करें वही चीज, कि ये भी तो यही कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो इसमें गलत क्या है, ठीक है। तो यार बंद करो ये सब चीज, ठीक है। सभी लोग पढ़ाने पे लट से फोकस करते हैं, और बाकी मेरी बातें अगर बुरी लगी हूं तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ी मांगने में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। और मैं सबसे यही कहूँगा कि लेट्स रेस्पेक्ट ईच अदर। पर्सनल अटैक्स में घुसना सही नहीं है, कोई भी हो पर्सनल अटैक बिल्कुल मत करो, किसी के ऊपर मत करो। हाँ ठीक है, एक अगर कुछ टसल हैं, ओपिनियन टसल हैं, कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम है, तो उस पर डिस्कशन हो सकता है, डिबेट हो सकता है। डिबेट बहुत अच्छा है, पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आप प्रेजेंट करो, पेश करो, बोलो, बात करो, है ना। कुछ चैनल्स ऐसे हों, मीडियम्स ऐसे हों कि जिससे डायरेक्ट ही बात करके मसला सॉल्व हो जाए। यूट्यूब पे काहे लड़ना भाई, सबके पास सबका नंबर है, आपस में ही बात करके मामला सॉल्व हो जाए तो अच्छा है ठीक है। एटलीस्ट आपस की जो लड़ाई है वो पब्लिक ना हो ना, कम से कम। बाकी चीजें तो ठीक है, अगर जैसे टॉपर का जो इशू आया, रैंक 1 का जो भी प्रॉब्लम था, वो ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि पब्लिक गया तो उसमें कुछ गलत है, वो एक अलग इशू है। बट अभी जो लड़ चल रहा है यार, ये सब कितना कितना खराब है। पता नहीं क्या क्या टर्म्स मैंने देखे हैं कि जो एक दूसरे को लोग बोल रहे हैं, नहीं मतलब ऐसा मत करिए, हाँ जी, ऐसा मत करिए, ओके। और बताओ बच्चों। बच्चों को भी एक नसीहत देता हूं बेटा मैं, ध्यान रखना, कल को जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा ना, तुम्हें कोई कुछ देने नहीं आएगा, ना मैं कुछ देने आऊंगा, ना कोई कुछ देने आएगा। जीवन की सच्चाइयों को भी समझो, ठीक है। तो समय की कीमत समझिए। कल एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मैं बहुत डिस्टर्ब हूं, ये सब क्या चल रहा है। मैं ये वीडियो नहीं बनाता, कुछ बोलिए आप, तो उसको फोन से बात करके समझाया मैंने कि यार तुम्हारा करियर तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यही बात बोली उसको मैंने। कल को तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि हम 7 दिन तो कंट्रोवर्सी में निकाल दिए थे क्योंकि हमारे टीचर्स लड़ रहे थे तो उसको देखना जरूरी था हमें। कौन सुनेगा ऐसा एक्सक्यूज, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ठीक है। तो अपनी जॉब लो, अपना मेहनत करो, वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। और क्योंकि टीचर सारे सेट हैं मोर और लेस, ठीक है, सबकी लाइफ सेट हो चुकी है, सब इतना कमा चुके हैं कि वो उनका कुछ भी नहीं होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, दे विल लिव ए गुड लाइफ, मॉनेटरीली उनको दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका कुछ सेट नहीं हुआ है बेटा, ठीक है। तो आपका जब तक सेट नहीं हुआ है ना, तब तक पहले एग्जाम देके वो एग्जाम सेट कर लो। अभी बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे होंगे वो कंट्रोवर्सी से दूर हैं, वो जान लेना तुमसे आगे निकल रहे हैं, और तुम बैठ के देख रहे हो वीडियोस कि इधर क्या आया, उधर क्या आया, उधर क्या जवाब आया, उधर क्या जवाब आया, हाँ जी। तो प्लीज डू नॉट डू दिस, आप अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि ये एक्सक्यूज आपका कोई नहीं सुनने वाला है कि हम तो कंट्रोवर्सी देख रहे थे इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ओके। तो आशा करते हैं कि सारी चीज़ें बेहतर हों, और बच्चों को पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम डेट आ गई है, वैकेंसी आ गई है, बच्चे पढ़े और सेलेक्ट हों, और अपने अपने बेस्ट टीचर से पढ़िए, जो आपके लिए बेस्ट है उससे पढ़ाई करिए। टीचर्स को डिसरेस्पेक्ट ना दो यार, कि आपस की लड़ाई हो रही है उसमें आप अपने ओपिनियन मत फॉर्म करो यार। आपके पास इतनी बुद्धि है, आपको जो अच्छा लगता है उससे पढ़ो, आपका काम है पढ़ना, तो वो आप पढ़ाई करिए, ठीक है। तो आपको भी लेकिन मज़ा आता है कि चलो इसको ये बोल देते हैं, उसको ये बोल देते हैं, उसको ये बोल देते हैं, इधर की बात उठाई जाके उधर बोल दिया, उधर की बात उठाई जाके उधर बोल दिया। ये सब छोड़ो यार, है ना। पढ़ो तुम लोग, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में, और मैं लिख के दे रहा हूं, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा बाद में, ठीक है। नोबडी विल हेल्प यू आउट। तो सपोर्ट वपोर्ट छोड़ो, जाके अपना काम करो। और देखिए अगेन, मैं फिर से, मेरी बात सुनिए,
परसेप्शन ऐसे मत बनाओ किसी ने कुछ बोला तो तुमने भी उसको जाके वही बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, मेरा अपना यह मानना है कि कोई भी टीचर जो अच्छा नहीं पढ़ाएगा वो रेलेवेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी जो रेलेवेंट टीचर्स हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं तभी वो रेलेवेंट है। तो ये डाउन द लाइन बच्चा असली जज है, बच्चा जज कर देगा इस चीज को। ठीक है, वो बच्चे का ही जजमेंट है ना, कि जो अच्छा नहीं पढ़ाएगा वो। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि यहां पर जो एसएससी की बात है, तो एसएससी जो है सेगमेंट के जहां कंटेंट की बात होती है, इतना ज्यादा कंटेंट बहुत बड़ी चीज यहां नहीं है बेटा, समझो इस बात को। मैंने कंटेंट में बहुत गहराई में काम किया हुआ है। ठीक है, बहुत गहराई में काम किया हुआ है। तो कंटेंट इतना बड़ा गेम नहीं है। हाउ ये टीचर टीचर्स, किस तरह से वो थियरी पढ़ाता है, किस तरह से वो चीजों को एक्सप्लेन करता है, ये सब चीजें मैटर करती है। प्रेजेंटेशन कैसा है, ठीक है, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। वो अपनी बात तुम्हें समझा पा रहा है कि नहीं समझा पा रहा है। वरना क्वेश्चन तो वो सारे किताबों में मिल जाते हैं, ऐसा क्या है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाते हैं क्वेश्चंस, बट कोई समझाने वाला चाहिए कि वो आपको अच्छे से समझा दे। ठीक है, तो वही टीचर होता है, वही टीचर का काम है। ओके, तो डू नॉट डू दिस कि बिकॉज यू फॉर्म्ड ओपिनियन, बिकॉज समबडी सेड दिस, समबडी सेड दैट, तो उस ओपिनियन के बेसिस पे आपने किसी को गलत बोलना शुरू कर दिया। आप टीचर को सिर्फ उससे पढ़ो और अगर वो आपको अच्छा लगता है तो उसको फॉलो करिए अच्छे से। इसमें दूसरे को बुरा बोलने की क्या जरूरत है। देखो एक चीज और मैं बताता हूं, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैंने एक और अंडरस्टैंडिंग ली है, जहां हमें लगता है हम अगर दूसरों को अच्छा बोल रहे हैं तो मतलब खुद को बुरा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। लाइफ डज नॉट वर्क इन दैट वे। बिजनेस कैन वर्क इन दैट वे, लाइफ डज नॉट वर्क इन दैट वे। आप किसी को अच्छा बोल के देखिए, ठीक है, तो अंदर जो भाव पैदा होता है ना वो बहुत अलग होता है। मैं इतना शांत इसीलिए हूं, इसका सिंपल सा कारण है कि मैं दूसरों को बड़े रेस्पेक्ट से देखता हूं, कोई भी हो। और मैंने फिर से बोला कि मैं 2 कदम पीछे जाके देखता हूं। मैं क्या हूं इस नजर से किसी को नहीं देखता हूं। एक इंडिपेंडेंट तरीके से लोगों को देखने की कोशिश करता हूं, और शायद मुझे लोगों में फिर अच्छाइयां भी नजर आती हैं, काफी नजर आती हैं, इसलिए मैं बोलता भी खुल के बोलता हूं कि सब अच्छे हैं। ठीक है, सब मेहनत करते हैं, ऐसा थोड़े ना कि यहां कोई मेहनत नहीं कर रहा है या कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है। सब मेहनत कर रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में, बच्चों के लिए बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एवरी टीचर। ओके, समझे मेरी बात। तो अच्छे से रहिए सब लोग, और लेट्स प्रेजेंट समथिंग दैट आवर स्टूडेंट्स आर प्राउड ऑफ। ओके, कि हम अपने टीचरों से लड़ना नहीं सीख रहे हैं, हम अपने टीचरों से बहुत सारी वैल्यूज सीख रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से अपना कंडक्ट रखिए कि यार बच्चों को हम कुछ ऐसा सिखा पाए, उनके अंदर इतना आक्रोश, इतना गुस्सा मत भरिए प्लीज। ठीक है, मत करिए सब। ओके, क्लियर है। चलो यार बढ़िया है, अच्छे से रहो तुम लोग बाकी, और बाकी सबसे मिलने की कोशिश करूंगा मैं आने वाले दिनों में। अगर लोग मिलने को तैयार हुए तो एक एक करके सबसे सोच रहा हूं मिलूं, थोड़ा बैठ के बात करें कि सब चीज़ों को थोड़ा कैसे सुधारा जाए यार। ठीक है, बहुत ही गलत पिक्चर जा रही है बाहर, ये नहीं जानी चाहिए। आई डोंट लाइक इट। तो करते हैं कुछ प्रयास इस दिशा में भी कि थोड़ा शांति वार्ता कराई जाए, थोड़ा चीज़ें सुधरें, कुछ ऐसे मैकेनिज्म हो कि यूट्यूब पर वो चीज़ें ना आए जो पर्सनल इनमिटी है, जो एक दूसरे के बारे में इतना अंदर से गंदगी निकलती है। ये सब यार खुला बोल दो, मैसेज करके बात करके अपना आपस में एक दूसरे से लड़ लो। दोस्त नहीं लड़ते क्या आपस में? लड़ लेते हैं, लड़ लो, दोस्त बन के रहते हैं ना। क्या करना है आपको? मेरे बारे में कुछ बुरा लगे बोल दो, मुझे आपके बारे में बुरा लगे कुछ बोल दो, लेकिन ये मेंटालिटी शिफ्ट करिए। कॉम्पिटिटर जब तक दूसरे को आप समझते रहोगे तब तक आप उससे मोहब्बत नहीं कर सकते हो। कोई अपने कॉम्पिटिटर से मोहब्बत नहीं कर पाता है, लेकिन जब आप उसको एक कॉमरेड की तरह देखते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, अगर आपको कभी किताब पढ़नी हो तो मैं बता सकता हूं। एक ये बुक है, आप जरूर पढ़िएगा, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। एक ये बुक है आपकी, करेज टू बी डिसलाइक्ड, ये एडलेरियन साइकोलॉजी पे बेस्ड बुक है, बड़ी शानदार किताब है। और इसी का एक दूसरा बुक है, करेज टू बी हैप्पी। ये दोनों बड़ी शानदार बुक्स हैं, पढ़िए इसको, सभी लोग पढ़िए इसको। ठीक है, तो इसमें भी ये मेंशन्ड है कि भाई वो जो एक कॉम्पिटिटर माइंडसेट है ना, उससे आप कॉमरेड माइंडसेट में जाइए। सबको कंपटीशन की तरह देखने की जरूरत नहीं है। यू रन एज फास्ट एज यू कैन,
देयर इज नो नीड टू लुक एवरीवन कि नहीं आई हैव टू मेक एवरीवन फॉल डाउन सो दैट आई कैन सक्सीड. You need not to do that, right? Eventually you will become what you want. If you are doing good, you will become what you want. There is no need to make everyone fall down so that, because if my success is that everyone fails, that's not a success. That's a sick mentality. So I am the best is a sick mentality. Believe me, I left that. मैंने बहुत सालों पहले ये mentality छोड़ दी क्योंकि मेरे को realization हो गया. Okay. कोई चीज अगर मुझे किसी से मोहब्बत करने से रोक देगी ना, वो मैं नहीं कर सकता हूं. ठीक है, अगर मेरा प्रोफेशन मुझे किसी से मोहब्बत करने से रोक रहा है क्योंकि वो मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरे को नहीं करना है वो काम, तो मैं उसी माइंडसेट से चलता हूं कि एवरीवन इज माय कॉमरेड. बात होती हो ना होती हो, वो मुझे दुश्मन समझते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे. ये कोई गिव एंड टेक थोड़े ना है. प्रेम और प्यार गिव एंड टेक नहीं होता है. ठीक है, कि अच्छा तुम मुझसे प्यार करते हो तो ही मैं तुमसे प्यार करूंगा. इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. लव ह्यूमैनिटी, लव एवरीवन. इश्यूज होते हैं तो ठीक है, समझ में आता है कि ठीक है यार 10 लोग एक साथ है, थोड़ा बहुत आवाज तो होगी, बर्तन साथ में आवाज करते ही करते हैं, तो ठीक है वो सब चीजें चलती रहेंगी थोड़ी बहुत, बट उसको बात करके सुलझाया जा सकता है. वी कैन टॉक एंड सॉल्व दिस. सब कुछ बात करके सॉल्व किया जा सकता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यूट्यूब में मोनोलॉग होता है. हम अपने चैनल पे आएंगे और अपने चैनल पे आके अपने ऑडियंस को मस्त एड्रेस करेंगे. ये बातचीत थोड़े ना है, ये तो मोनोलॉग चल रहा है. यहां बात ही नहीं है, ये भाषणबाजी है खाली. बस आए हम अपने चैनल पे, मस्त भाषण दिए, चले गए. वो आए, उन्होंने कहा अच्छा तुमने ये भाषण दिया, चलो अब हम ऐसा भाषण देंगे. फिर वो आएंगे, वो तीसरा भाषण देंगे, फिर वो चौथा भाषण देंगे. ये भाषणबाजी चल रही है, बात कहीं है ही नहीं है. अगर बात कहीं होगी ही नहीं तो कैसे कोई चीज सुलझ सकती है? क्योंकि देखो पता है क्या, शब्दों में हमेशा हेर फेर किया जा सकता है. आपने कभी दो लोगों को लड़ते हुए देखा है कि वो एग्री करते हैं कि नहीं तुम सही हो, और वो भी तब जब वो एक टाइम पे बात ही नहीं कर रहे हैं. कोई 12 बजे बोल रहा है, कोई 1 बजे बोल रहा है, कोई 3 बजे बोल रहा है. तो कैसे सामंजस्य बैठ सकता है? कभी नहीं बैठेगा, है ना, कभी नहीं बैठ सकता सामंजस्य. तो यार ये काम ना करें, एक दूसरे को डिसरेस्पेक्ट करने वाला, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है. इश्यू बेस्ड हमेशा रहें. आदमी को टारगेट मत करो, जो मसला है उसको टारगेट करो. मसला टारगेट करो कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, तो बताओ. अभी मैं एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर से मिला कुछ दिन पहले, हमारी मीटिंग हुई, और मेरे को थोड़ा कुछ सवाल थे मेरे दिमाग में बहुत सारे, तो मैं लोगों से सवाल पूछ पूछ के सीखता रहता हूं कि जिन लोगों ने बहुत अच्छा किया है, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द बोला कि जब भी कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कर रहे हो या कहीं भी कुछ कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो हमेशा ये देखो, आर यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम और आर यू सॉल्विंग द कॉन्सिक्वेंसेस? Most of the people are solving consequences, they're not solving the problem. So problem is still there, consequences will keep on coming. You will never be out of this cycle. यही हो रहा है यहां पर. 1 महीना पहले कंट्रोवर्सी, टीचर एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे. उसके पहले कंट्रोवर्सी, टीचर एक दूसरे को पता नहीं क्या बोल रहे थे. ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और इस कॉन्सिक्वेंसेज को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि YouTube पे आके एक दूसरे को उल्टा पुल्टा बोलो. फिर वो मामला कुछ दिन बाद ठंडा हो जाएगा. उसके बाद फिर क्या होगा? फिर ये होगा, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस सॉल्व करोगे, नए कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे, नए रीजंस मिलेंगे. नोबडी इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और द प्रॉब्लम इज व्हाई कांट वी रिस्पेक्ट ईच अदर, व्हाई वी कांट कम ऑन द सेम टेबल एंड टॉक अबाउट इट. कि क्या ये ड्रामा हम लोग कर रहे हैं यूट्यूब पे, क्या बच्चों के सामने इमेज पेश कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं उनको. ये प्रॉब्लम है, ये हम सॉल्व नहीं करना चाहते. क्यों हम मोहब्बत के साथ नहीं रह सकते एक साथ? क्यों हम एक दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते? जहां आप अच्छा करो तारीफ करो, जहां बुरा करो वहां आपको मैसेज करके बता देंगे आपने बुरा किया. क्यों नहीं कर सकते काम? लेकिन उसमें किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है. सब कंपटीटर बने बैठे हुए हैं एक दूसरे के. एक बात मेरी मान लीजिए, आप लोग इसको एक्सपीरियंस करके देखो कभी.
आप कॉम्पिटिटरशिप से कॉमरेडशिप में आओ, दूसरों को इस कॉमरेड देखना शुरू करो। आपकी जिंदगी में वो मिठास आएगी ना कि ना आपको पॉपुलैरिटी, ना आपको पैसा, आपको कभी किसी चीज की जो ये लालच है नहीं रह जाएगी। आप बहुत ऊंचे उठ जाओगे और उसके बाद आप जितना अच्छा कर सकते हो करो। वो सब आपके लिए ठीक है, बढ़िया चीज है, आ रहा है आने दो, क्या दिक्कत है, बट वो मैटर नहीं करेगी फिर आपके लिए कभी। करके देखिए चीज, जिंदगी का यही असली सच है। कितना भी आप पैसे कमा लो, कितना भी आप पॉपुलैरिटी कमा लो, सुकून ही नहीं जिंदगी में, वो कैसी जिंदगी है। तो अगर आप कॉम्पिटिटरशिप इस तरह से मेंटेन रखोगे, दूसरों को हमेशा कॉम्पिटिटर की तरह देखोगे, आपका फोकस हमेशा कॉम्पिटिटर पे कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, वो हमसे आगे ना निकले, ये हमसे आगे ना निकले, जिंदगी नहीं जी पाओगे आप। कमा लो पॉपुलैरिटी, कमा लो पैसा। मैं बहुत शांत रहता हूं, आपको पता है। मेरे अंदर की शांति अगर आपको मालूम चल जाए ना कितनी है मेरे अंदर, जैसे लोग कहते हैं आप इतना शांत क्यों रहते हो, ये अंदर की चीज है, निकलती है ऐसे ही। मैं ऐसा ही हूं, मेरा कंडक्ट ऐसा है, मैं हर चीज में ऐसे ही हूं, क्योंकि मैंने इन चीजों को समझ लिया, बहुत जल्दी समझ लिया जिंदगी में। कई लोग जिंदगी भर नहीं समझ पाते। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। समझदार लोगों को समझाना सबसे मुश्किल काम है। मैं एक गलत कोशिश कर रहा हूं कि मैं समझदार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट ठीक है, बोलना मेरा काम है, मैं बोल रहा हूं। खाली मैं नहीं बैठ सकता ना। बच्चे जब मुझे मैसेज कर रहे हैं तो मैं कैसे, मैं नहीं वीडियो बनाना चाहता। मैंने एक वीडियो बनाया, फिर मैंने बीच में वीडियोस नहीं बनाए। मुझे व्यूज और सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मैं इस रेस में नहीं हूं, मैं किसी रेस में ही नहीं हूं। रेस वाला आदमी दूसरे की तारीफें नहीं करता है, मैं करता हूं। मैं रेस में नहीं हूं, मैं किसी को पीछे करके आगे नहीं जाना चाहता हूं। जितना आगे जाऊंगा ठीक है, किसी को पीछे करके मुझे आगे नहीं जाना है। किसको खींचना है तो आगे बढ़ूंगा, नहीं खींचना है मुझे, क्यों खींचना है। ठीक है, आप आगे बढ़ो, मुझे खुशी होती है। मैं किसी को अच्छा करता हुआ देखता हूं, मुझे खुशी होती है। ठीक है, मुझे कोई मैसेज कर दे एक की, या मुझे पता चलता है किसी ने अच्छा किया, तो मैं, अगर नंबर है तो मैं मैसेज करके बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, हाँ जी, बिकॉज दैट्स हाउ यू हैव टू वर्क। You should appreciate other people. It doesn't matter they are your competitors. Please. ओके, तो इसी के साथ अपनी बात मैं खत्म करता हूँ। मस्त रहो, मौज करो, चिल करो। बच्चों प्लीज मैं यही कहूँगा आपसे कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए और अपना काम करिए। सारे टीचर सेट है लाइफ में, ठीक है, ये जान लो। और इस बात को जान के आप अपना समय बर्बाद करो, ठीक है। और आप सेट नहीं हो, ये फैक्ट है, इस फैक्ट पे आप आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए। मेरी 3 बजे क्लास है, मैं जा रहा हूं उड़ान बैच पढ़ाने, और आप जाइए अपना काम करिए। और सभी टीचर्स से मैं फिर से बोलता हूं, अगर मेरे शब्द बुरे लगे हो तो मुझे माफ करना यार, ठीक है। मेरा इंटेंशन कभी गलत किसी के लिए नहीं हो सकता है, बट ये है कि जो चीजें मुझे दिखी हैं उस पर मैंने कुछ ओपिनियन दिया है। हो सकता है आपको कुछ बातें बुरी लग गई हो, उसके लिए मुझे माफ करिएगा, ठीक है। और खुश रहिए। मैं चाहता हूं आप लोग बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं, और आप सभी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बस कुछ कमियां हैं थोड़ी थोड़ी, उसको सुधार लीजिए तो थोड़ा सा सब बहुत बढ़िया रहेगा। प्यार से रहते हैं, धन्यवाद।